और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद पाबंदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला महफूज रखा। जम्मू कश्मीर में बंदिशों के हवाले से दाखिल की गई तमाम अर्जियों पर आज समाअत मुकम्मल हो गई। अर्जियों में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की अर्जी भी शामिल थी। अर्जियों में दफा 370 की मनसूखी के बाद लगाई गई बंदिशों को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जदाश्तें दाखिल की गई थी। आज जस्टिस ईवी रमन्ना, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवाई की बेंच ने इस हवाले से आए फैसले को महफूज रखा। गुलाम नबी आजाद की अर्जी के हवाले से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौमी सलामती का मसला है, ताहम 7 मिलियन आबादी वाले पूरे इलाके को बंदिशों के अंदर नहीं रखा जा सकता। कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा बसीन की वकील विरिंदा ग्रोवर के मुताबिक कश्मीर में लगाई गई बंदिशें गैर आईनी हैं। मंगल को जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इंटरनेट पर पाबंदी को सही करार देते हुए कहा कि इससे अलहदगी पसंद, मिलिटेंट और पाकिस्तानी आर्मी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाने की कोशिशें करते हैं। दिल्ली में कश्मीरोनॉमिक्स प्रोग्राम नामी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस इक़दाम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की के लिए एक अहम पहल के तौर पर माना जा रहा है। दिल्ली में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए तरक्की के हवाले से बात हुई। इस प्रोग्राम में मुल्क के नामवर ताजरों और दीगर लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के रोड मैप के लिए एक लाहिया अमल मुरतब करने पर तबादुला ख्याल हुआ। मरकजी वजीर बराए बहबूद अतफाल और टेक्सटाइल स्मृति ईरानी और वजीर बराए रेल व व्यापार पीयूष गोयल भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। दफा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तरक्की, खुशहाली और अमन की राह पर गामजन करने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम आज भी जारी रहा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के LG GC मुर्मू ने रियासी जिला के मूरी पंचायत में मुनक्किदा बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत की। LG ने मकामी लोगों पर मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी स्कीमों से इस्तेफादा करने पर जोर दिया। LG ने कहा कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग कई फलाही स्कीमों से महरूम हो रहे थे। ब्लॉक पंथाल के मूरी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में GC मुर्मू ने बहसत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से लोगों की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी स्कीमें और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मुर्मू ने कहा कि दफा 370 के रहते जम्मू कश्मीर कई स्कीमों से महरूम रहता था, ताहम अब इन स्कीमों का फायदा यहाँ की आवाम को हासिल होगा। भारत सरकार ने कई सारे स्कीमें बनाई पब्लिक को रखते हुए। सारे इंश्योरेंस स्कीम, जनधन का अकाउंट से शुरू करके आपका सिविल सप्लाई या आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का इसके खाता है, BPL का कार्ड है, PM किसान है, ऐसे बहुत सारी चीजें ये आपको मालूम होना चाहिए कितने सारे लाभ हैं। आपने ये किसी कारण सर कुछ कारण के लिए जो ये 370 था, इसके कारण से आपके यहाँ बहुत सारे भारत सरकार का स्कीम किस तरह अमल हो रहा था, ये हम अभी मायना कर रहे हैं, हम जानना कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत सारे चीज में आप लोग वंचित रहे। अब ये मौका है, ये सारे चीज को आप हासिल करें और ये आपके हाथ में आए और आप इसका लाभ लें। अनंतनाग के हाकोरा इलाके में बैक टू विलेज प्रोग्राम को निशाना बनाने के बाद आज सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जिला के 5 ब्लॉकों के 99 पंचायती हलकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम जारी रहा। मिलिटेंट हमले के बाद मुलाजमीन और लोगों में काफी खदशात पाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एक हिकमत अमली के तहत प्रोग्राम को जारी रखा गया। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने हमले में सरपंच सैयद रफीक और महकमा एग्रीकल्चर के मुलाजिम शेख जहूर अहमद की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा खानदानों से ताज़ियत की। DC ने कहा कि जिला में बैक टू विलेज प्रोग्राम की जानिब अच्छा रुझान पाया जा रहा है, लोगों में काफ़ी बेदारी भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम ज़मीनी सतह पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी सूदमंद है। ताज़ियत करता हूँ मैं। अब वो जो एक हमारे साथी ज़हूर अहमद शेख, उनकी वफ़ात हो गई और दूसरे सरपंच साहब सईद रफ़ीक, उनकी भी वफ़ात हुई, तो उनके ख़ानदान, उनके अहले खाना से, सोगवार ख़ानदानों से मैं इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ और इज़हार हमदर्दी भी। आज भी जो है वो सब जगह प्रोग्राम चल रहे हैं और लोगों ने उसमें शिरकत भी की है।
तो ये लोगों को मुबारकबाद है, वो इस प्रोग्राम की इफादियत को भी समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि जो सरकारी मशीनरी है जो कि अक्सर लोगों को उन तक पहुंचना पड़ता था, दफातर में चलना पड़ता था, डेपुटेशन लेके जाना पड़ता था, आज सरकारी मशीनरी उनकी दहलीज पे जा रही है। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि जिसमें सरकारी मशीनरी लोगों की मुश्किलात का इजाला करती है, उनके मसाइल को समझती है, उनकी तकलीफ़ों को देखती है और उसमें से जितना उनके हद इख्तियार में होता है उनको हल भी करती है, मौके पे हल करती है। वहीं डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में मुतलकीन की सिक्योरिटी के लिए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा पाई है। सिक्योरिटी के लोग जो है वो सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है वो कल ही उन्होंने अपना सारा रिव्यू किया जो हमारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त था और बाकी एजेंसीज भी उसमें शामिल रहती हैं, तो वो अपना काम कर रही है और ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। इसमें उन्हीं को पता है कि हमको कैसे की सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, तो बंदोबस्त जो है वो कर लिया गया है और लोग भी जो है शिरकत कर रहे हैं, मुलाजिम भी अपने अपने, क्योंकि मुलाजमीन हमारे जो है वो उन्होंने बहुत से ऐसे चैलेंजेस देखे हैं, वो हर बार काम करते रहते हैं, तो आज भी वो अपने अपने लोकेशंस पे, वेन्यूज़ पे पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो है वो अपने फरीज़ा जो है वो अंजाम दिया है, अपने फ़राइज़ से कभी भी पीछे नहीं हटे। इस बीच हाकुरा अनंतनाग में जाँ बहक हुए महकमे ज़राअत के जूनियर एक्सटेंशन अफसर शेख ज़हूर अहमद को उनके आबाई कब्रिस्तान काड़ीपुरा अनंतनाग में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम अपने पीछे अपनी बेवा और 2 बच्चों को छोड़ गया। उधर हाकुरा में गुज़िश्ता शाम मरहूम सैयद रफ़ी को भी सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सियासी हलकों से हाकुरा हमले में हुई हलाकतों की मजम्मत हो रही है। लीडरान ने इस तरह के हमलों को बंद कराने का मुतालबा किया है। कई सियासी लीडरान ने इस तरह के हमलों के लिए नाकिस सिक्योरिटी निज़ाम को जिम्मेदार ठहराया है। कल सानिया हुआ है, उसके लिए जिसने भी किया है मजम्मत करता हूँ। उस सरपंच को जिसको शहीद किया गया है, जहाँ मुलाजिम को, वो निकला था अपनी गाँव की भलाई के लिए, सड़कें, लैट्रीन, गाँव की विकास के लिए निकला था। और मुलाजिम जो जिसको सरकारी ड्यूटी थी, सुबह कपड़े पहन कर सूट लगा कर जब उसकी लाश हुई, तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, इस कश्मीर को अब हरियाली हरियाली आए। दैट इज़ कंडेमनेबल, इसलिए क्योंकि ये सिलसिला जो पिछले कई सालों से चल रहा है, हम तो एक तो खुद मार रहे हैं और फिर अपनों को मार रहे हैं, इससे न मिला हमें कुछ। और अपील दें, ऐसा मत कीजिए, ये उनके लिए भी नुकसानदेह है, कश्मीर के लिए भी नुकसानदेह है। इस बीच हाकुरा हमले में एग्रीकल्चर के मुलाजिम शेख ज़हूर अहमद की मौत पर डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में डीसी ऑफिस में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की गई। मरहूम के हक में फातिहा ख्वानी की गई। मरहूम शेख ज़हूर वादी के मारूफ पेडियाट्रिशियन डॉक्टर शेख मुश्ताक के भाई थे। मरहूम की खिदमात को सराहा गया। खालिद जहांगीर ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मरहूम ने अपनी जान का नजराना पेश करके अजीम मिसाल कायम की है। मरहूम के अहले खाना की हर तरह की मुआवनत का आज़म दोहराया गया। मंगल को अनंतनाग में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान मिलिटेंट हमले के बाद जिला पुलवामा में बैक टू विलेज प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से पंचायती हलकों में बैक टू विलेज के लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। प्रोग्राम को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए फोर्सेस की गश्त भी बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा जिला के कुनन पोशपुरा में लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम का बायकॉट किया। प्रोग्राम के तहत अफसरान के बजाय डेलीवेज मुलाजमीन को इलाके में भेजा गया था। प्रोग्राम को छोड़कर लोगों ने एहतिजाज दर्ज किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि बैक टू विलेज के पहले मरहले के दौरान अफसरान ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। लोगों ने इस बात पर हैरानगी का इजहार किया कि आज आला अफसरान के बजाय आर्जी मुलाजमीन को लोगों के मसाइल जानने के लिए भेजा गया था। बाद में तहसीलदार तहगाम ने इलाके का दौरा किया और लोगों के तमाम मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। जैसे कि हमें बिजली की डिमांड जैसे होती है, अगर हम बिजली की डिमांड पूछे तो नोडल अफसर आए हैं, वो किसको उठाएंगे? वहाँ तो कोई हेड अथॉरिटी नहीं, यहाँ नहीं आते, यहाँ लोकल लेवल के लाइनमैन को लाते हैं, वो क्या बताएगा? जो है 18 सालों से पेंडिंग है, तालीम नगर रोड है। हमने ऐसे ऐसे कुछ बेसिक नीड्स जो दी, इनको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, हम बेसिक नीड्स कहेंगे, जैसे वाटर सप्लाई होती है। तो जब हमने दी तो मुतल्लका अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जब वो फेज़ फर्स्ट ख़त्म हुआ और उस दौरान काम चल रहा था इस रोड पे, जो ही फेज फर्स्ट हमने दिया बैक टू विलेज, काम बंद हो गया। इनका जो भी डिमांड था वो एक्सेप्ट किया गया,
और इनकी जो शिकायतें थी वो तस्लीम की गई, उनका प्रोटेस्ट दर्ज किया गया। अब मेरे ख्याल में इनको अंदर जाने और अपने मुतालबा दर्ज करवाने, अपनी शिकायत दर्ज करवाने का जवाब नहीं, वो इसके खुद से दूर रहे। एक और बात ये शिकायत कर रहे हैं कि जो यहाँ पर विजिटिंग के लिए जो आपकी टीम आई है उसमें वो मुलाजिम हैं जो आर्जी मुलाजिम हैं। अभी हमारे पास बिजली का एक ही एक्जन है यहाँ पूरे कुपवाड़ा में, या R&B का एक ही एक्जन है। इसी तरह एक्जन साहब हर जगह नहीं पहुँच सकता है, लेकिन वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। हमने इसमें प्रोग्राम के मुताबिक जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो बुनियादी तौर लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे हमारे महकमे का पटवारी, R&B का कुल्ली जो सड़क के साथ काम करता है, PHE का जो लाइनमैन है या बिजली डिपार्टमेंट का लाइनमैन है, जिसको पूरा पता है। भदरवा में बैक टू विलेज के दूसरे मरहले के तहत मुनाकिद किए गए प्रोग्राम में काफी कम लोग नजर आए। कई पंचायतों में मुंतखबा अरकान ने भी विजिटिंग अफसरान का बायकॉट किया। उन्होंने कई पंचायत घरों को तालाबंद करके अपनी नाराजगी का इजहार किया। यूटी इंतजामिया और पंचायत अरकान की जानिब से लगातार कोशिशों के बावजूद कई मुंतखबा पंचायत नुमाइंदों ने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। इनका इल्जाम है कि जून में मुनाकिदा बैक टू विलेज के पहले मरहले के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, इसलिए उन्होंने दूसरे मरहले का बायकॉट किया। इस बीच वादी कश्मीर में अब हालात तेजी से मामूल की तरफ लौट रहे हैं। अब वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे दोपहर तक खुले रहते हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में भी आज दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खुले नजर आए। श्रीनगर के लाल चौक और इसके आसपास के इलाकों में भी बाजार और दीगर कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। सड़कों पर निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी देखी जा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सर्विस और इंटरनेट खदमात अभी भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। बारामूला रेलवे स्टेशन से मिलिटेंटों की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तमाम रेलवे स्टेशंस पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को चौकस रहने को कहा गया है। रेलवे स्टेशंस पर आने जाने वाले तमाम अफराद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सामान की चेकिंग के बाद ही मुसाफिरों को रेल में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। मिलिटेंटों के किसी भी नापाक अजाइम को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस चौकस हैं। सख्त से सख्त इंतजाम किए हैं अपने स्टेशन पर। हमने EST को लगाया है, हमने मशीन को रिएक्टिव करवाया है, हमने ट्विस्टिंग को रिएक्टिव करवाया है, हमने नफरी को अगर 8 आदमी को लगा दिया है, एक सेक्शन और बढ़ा दिया है। और हम भी एज ऑफिसर एज SHO मैं बिल्कुल 24 आवर्स वहाँ मेन गेट पर अवेलेबल होता हूँ। हम किसी के मतलब कोई इंट्रोवर्ट होने का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बारामूला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए मिलिटेंटों के बाद रेलवे पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी नफरी को तैनात किया है। जगह जगह पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुसूसी नाके कायम किए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम रेलवे स्टेशन। बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी नायब सदर इंजीनियर एजाज हुसैन ने त्राल में कल पेश आए वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि त्राल में कुछ शरपसंद अनासिर ने आस्तान आलिया को नजर आतिश करने की कोशिश की, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि ऐसे शरपसंद अनासिर का मकसद भाईचारे को जख्म पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अमन के दुश्मन हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुरजोर अल्फाजों से मजम्मत करता हूँ। जब कल एपिसोड हो गया, कल एक हमारे रिलीजियस प्लेस के ऊपर हमला करने की कोशिश की और उसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की। उसमें मतलब मुझे लगता है ये भाईचारा जो यहाँ पे बढ़ रहा है, जो यहाँ पे पीस बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की एक साजिश हो रही है। और जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे और उनको जो कड़ी से कड़ी सजा है उनको दे दी जाए। और जो आपस में भाईचारा है, यहाँ कश्मीर अमन के लिए और भाईचारे के लिए हमेशा माना जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने कश्मीरी भाइयों से कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपस में कोई कम्युनल टेंशन या कुछ ऐसे फसाद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडम करती है। ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। यहाँ हर एक मजहबी जो मुकाम है, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, हम लोग सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही आइडियोलॉजी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम पूरा विश्वास जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं, उनका विश्वास हम लोग नहीं तोड़ेंगे। और उनको यकीन दहानी देते हैं कि जिन्होंने भी ये चीज अंजाम दी होगी उनको सजा दी जाएगी। और आने वाले टाइम में जब हमारी जो अपने हिंदू मुस्लिम भाई है, उनसे भी अपील है आपस में एक संयम के साथ आगे बढ़े। और जो कुछ अनासिर है जो यहाँ पे फसाद डलाना चाहते हैं, कम्युनल टेंशन करना चाहते हैं, पीस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, लोगों में कुछ इंकशाफ डालना चाहते हैं, तो उनको हम लोग जल्द से जल्द अवाम के सामने उनको बेनिकाब करेंगे।
रेलवे पुलिस की जानिब से अनंतनाग में गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी भर्ती रैली में नौजवानों की खासी तादाद ने शिरकत की। मौसमी खराबी के बावजूद जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए नौजवानों ने एक खासी तादाद में इसमें शिरकत की। इनमें खवातीन भी शामिल थी। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक भर्ती रैली के लिए 2500 से ज्यादा भर्ती फॉर्म जमा किए गए थे। उम्मीदवारों ने कहा कि बेरोजगारी की शरह को कम करने में इस तरह की रैलियां नुमायां किरदार अदा कर सकती हैं। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक इस तरह की भर्ती रैलियां आगे भी जारी रहेंगी। इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो यहाँ बेरोजगारी है उसमें थोड़ा कमी आ जाए, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, ताकि उनको रोज़गार मिले। तो तकरीबन अभी तक जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो तकरीबन 2500 के करीब है, और इंक्लूड इसमें फ़ीमेल भी हैं और भी लड़के आ रहे हैं। आज लास्ट डेट है, तो उम्मीद है कि ये तादाद बढ़ भी सकता है। अब उन बच्चों को मैं यही मोदवाना गुजारिश करूँ वो आए, देखें कितना कंपटीशन है, तो जितना वो कम्पीट करेंगे उतना उनको रोज़गार मिलेगा। क्योंकि आज हर जगह चाहे वो पुलिस की भर्ती हो चाहे बाकी एग्ज़ाम हो, उसमें कंपटीशन है, क्वालिफिकेशन के साथ कंपटीशन है। उससे उनको पता चलेगा कि कंपटीशन कितना और उनको कितनी मेहनत करनी है ताकि वो उनको रोज़गार मिले। कल शाम को जोजिला रोड को आमदरफ्त के लिए खोला गया था, मगर आज सुबह ताज़ा बर्फबारी की वजह से गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। श्रीनगर से लेह जाने वाली कौमी शाहराह भारी बर्फबारी की वजह से 21 नवंबर से ट्रैफिक के लिए बंद है। मीनामर्ग से सोनामर्ग तक मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। इस दौरान महकमे BRO, पुलिस, SDRF और सोनामर्ग इंतजामिया ने काबिल सत्ताइश काम किया है, जो 0 पॉइंट से इंडिया गेट तक लगातार काम कर रहे हैं। मीनामर्ग पुलिस ने मुतहरिक होकर रेस्क्यू ऑपरेशन करके मवेशियों के 2 ट्रक, सब्जी के ट्रक और मुसाफिरों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। आज मीनामर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह पर आवाजाही की इजाजत नहीं दी गई। मुतल्लिका इंतजामिया का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही शाहराह को खोला जा सकता है। न्यूज़ 18 नुमाइंदा नूरुल इस्लाम से बात करते हुए मुतल्लिकीन ने जानकारी दी कि मीनामर्ग में तैनात पुलिस, SHO द्रास, तहसीलदार द्रास के साथ इंडिया गेट पहुंचे। दरमांदा मुसाफिरों को आर्मी के केमा गुमरी पहुंचाया गया। वो सुबह 7 बजे तक गाड़ियों से सवारियों को निकलने और रोड में फंसी गाड़ियों को एक तरफ करने में कामयाब हो गए। इसमें मैकेनिकल डिवीजन के एक ड्राइवर गुलाम रसूल का अहम रोल रहा। इस बीच वादी कश्मीर के कई बालाई इलाकों में कल रात से ही ताज़ा बर्फबारी हुई है। श्रीनगर शहर समेत वादी के कई मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है। करगिल, जंस्कार, बानीहाल टॉप, पीर पंजाल समेत कई इलाकों में मोतदिल से भारी बर्फबारी हुई है। मुसलसल बारिश की वजह से दर्जा हरारत में गिरावट आई है। इस बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारी वाले इलाकों के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इन इलाकों के लोगों को अगले 24 घंटों तक घरों के अंदर रहने को कहा गया है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे परवेज भट्ट के साथ बातचीत के दौरान डायरेक्टर महकमा मौसमियात सोनम लोटस ने कहा कि कल से मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। उनका कहना है कि इसके बाद 10 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जैसे हमारा पेशन गोई था कि कल यानी 26 शाम और 27 के बीच में मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बारिश, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कल शाम से ही वादी कश्मीर के बहुत सारे मतलब खास करके ऑलमोस्ट हर जगह हल्की से लेके दरमियान दर्जे की बारिश पड़ा है और अभी भी बारिश पड़ रहा है। तो पहाड़ी जम्मू के भी चंद जगहों पे हल्की बारिश पड़ा है, अभी भी वहाँ पे चंद जगहों पे हल्की बारिश पड़ रहा है। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में खास करके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जंस्कार, द्रास, जोजिला एरिया में दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ा है और चंद जगहों पे तो हेवी स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कश्मीर में भी देखिए गुलमार्ग, देन जवाहर टनल, जो बनिहाल टॉप जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी अच्छी बर्फ़बारी पड़ा है। तो अभी ये पीर पंजल माउंटेन रेंज के भी चंद जगहों पे अच्छी बर्फ़बारी पड़ा है। तो ये बर्फ़ आज रहेगा ऐसे बारिश या बर्फ़, तो कल से मौसम फ़िलहाल ठीक हो जाएगा। आज शाम से ही थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, फिर कल से फ़िलहाल मौसम अमूमन ठीक रहेगा। इसके बाद तकरीबन 10 दिसंबर तक मौसम अमूमन खुशक रहने का इम्कान है। जहाँ तक दर्जा हरारत की बात करें तो दिन के दर्जा हरारत में इन दिनों पूरा जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में डे टेम्परेचर में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होंगे और मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएंगे। ऑलरेडी जो है एडवाइजरी जारी की है। हालांकि हम दिन में वैसे भी हम वेदर फोरकास्ट तो करते हैं, लोगों को वेदर के बारे में बताते हैं, बट स्टिल में हमारा एडवाइस यही रहेगा कि नेक्स्ट 24 आवर फ्रॉम नाउ
20 से लेके अगले 24 घंटे तक, क्योंकि पहाड़ी जो स्नोबाउंड एरिया में पहाड़ी एरिया जहाँ पर बहुत बर्फबारी होता है, वो लोग रहते हैं, तो उनका हमारा यही एडवाइजरी रहता है कि थोड़ा अपना ख्याल रखिए, अपना सुनो, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तो अपने घर के अंदर ही रहिए अगले 12 से लेकर 24 घंटे के बाद। फिर कल से फिर मौसम अमूमन ठीक होने वाला है। पर में 6-7 में जो बर्फबारी हुआ था, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल स्नो से पहले आप कह सकते हैं। और श्रीनगर की अगर बात करें तो ये इतना जो हेवी स्नोफॉल 1959 में हुआ था, 24 घंटों में 64 मिलीमीटर सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इसके बाद इस साल जो हुआ था 24 घंटे में 76 यानी 76.8 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर सिटी में, जो कि बहुत हेवी है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइप हम कह सकते हैं। भारी बर्फबारी, वक्त से पहले मौसम सरमा की आमद और रोड ट्रांसपोर्ट का निजाम मुतासिर रहने के नतीजे में जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन इंतजामिया की नाक के नीचे कुछ बेकायदगियां हो रही हैं, जिसके नतीजे में गिरा फरोशी का बाजार गर्म है। पूरी सूरत हाल का खमियाजा बेयारो मददगार आवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। मौसम सरमा के शुरुआत के बाद अशियाए खुर्दनोश के दामों में इजाफा हो गया है। वादी में मौसम तब्दील होते ही अमूमन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। जरूरी चीजों की कीमत बढ़ाने के लिए मौसम का बहाना भी मिल ही जाता है। इन दिनों बारामूला शहर के लोग खाने पीने की चीजों के बढ़े हुए दामों से परेशान हैं। बाजार में फरोख्त हो रही सब्जियों, फलों और चिकन के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि जिला इंतजामिया की तरफ से कोई भी गिरां फरोशी की निगरानी नहीं कर रहा। गुज़िश्ता 3 महीनों से वादी में गैर यकीनी हालात बने हुए हैं। ऐसे में गलत तरीके इख्तियार करने, ब्लैक मार्केटिंग और ज़रूरी अशिया की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कुछ ताजिरों और दुकानदारों को मौका मिल गया है। नतीजे में आम लोग अपनी जेब से ज़्यादा रकम खर्च करने पर मजबूर हैं। लोगों ने बाजारों में मामूल की चेकिंग पर जोर दिया है ताकि गरीब आवाम राहत की सांस ले सके। जो ही जम्मू श्रीनगर शहर बंद होती है तो यहाँ जो मार्केट में ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं वो आसमान को छू जाती है। जो एक गरीब आवाम यहाँ रह रही है उनकी पहुँच से बहुत दूर हो जाती है। रास्ता बंद होने की वजह से कश्मीर में सब्जियों के दाम, रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पावर सप्लाई, पानी की किल्लत, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैं बिल्कुल ठप पड़ी हैं। हमारी गवर्नमेंट को ये गुजारिश है कि ये चीज़ें हमें मैसर करें। मार्केट चेकिंग तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स निकलते हैं, मगर जब वो वापस अपने दफ्तरों में जाते हैं फिर वही होता है, क्योंकि इतना गिरा फरोशी हुई है कि यहाँ पर गरीब लोग जो है वो बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेबस हुई है। नेटवर्क 18 से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने बताया कि जिला इंतजामिया ने मार्केट चेकिंग टीम तश्कील दी है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की क़यादत वाली टीम में पुलिस और म्यूनिसिपल महकमों के अफसर शामिल हैं। डीसी के मुताबिक मार्केट में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो किसी भी तरह की बेकायदगी पाए जाने पर उसकी जानकारी फौरी इंतजामिया को दें। इस हवाले से हमें भी कुछ शिकायत मिली थी, लेकिन उन्हीं दिनों में हमने हमारी जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड टीम है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है, तहसीलदार बारामूला है, इसी तरीके से हमारे SDMs हैं अपने अपनी एरिया के, और जो लीगल मेट्रोलॉजी वाले हैं उनको इमीडिएटली मुतहरिक किया गया। किसी भी सूरत में हम ये अलाउ किसी को नहीं करें कि वो जो है मौसमी हालात का किसी और हालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लोगों को जो है महंगे दामों चीज़ें भेजेंगे। जरूरी अशिया के दाम बढ़ाकर गैर कानूनी नफाखोरी करने वालों और मार्केट पर मुकम्मल नजर रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों पर भी आयद होती है। इसीलिए जरूरी है कि अवाम भी इस ज़िम्न में अपनी जिम्मेदारी निभाकर समाज को फायदा पहुंचाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में वक्त हुआ